हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है श्लोक भूअभिलेख के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा, आज हमने पहले ही सूचना दे दी थी कि आज हम लोग परिमार्जन से संबंधित बातें करेंगे। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि लोग परिमार्जन के लिए आवेदन करते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर रिजेक्ट क्यों होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं रिजेक्ट होने के, और परिमार्जन हमें कैसे करना चाहिए कि एक्सेप्ट हो जाए। तो आज उसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एक दो परिमार्जन हम आपको दिखाते हैं आवेदन पुराना, जो मैंने खुद किया है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे ही बताते हैं। जो चीज़ हम प्रैक्टिकली करते हैं उसके बाद पूरी जानकारी के बाद ही आपको बताते हैं। ये सिर्फ व्यू पाने के लिए वीडियो नहीं है, आपकी मदद हो सके इसलिए ये वीडियो बनाया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये परिमार्जन पहले का है जो एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। सॉरी, ये तो रिजेक्ट हुआ है, दूसरा है। कहाँ पे है? ये भी रिजेक्ट हुआ है। ये देखिए, ये एक्सेप्ट हो गया है। इसमें लिखा रखा है कि सीओ प्रतिवेदन राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन एवं संलग्न साक्ष्य के आधार पर सुधार किया जाता है, या ये सुधार हो भी चुका है। इसमें दिक्कत ये था कि रसीद अपडेट नहीं हुआ था। जनरली समझिए परिमार्जन में होता क्या है, परिमार्जन में होता है सुधार। जैसे रसीद आपका 2019 तक कटा है लेकिन अपडेटेड नहीं है, 1977 से बकाया दिखा रहा है, या फिर नाम में गड़बड़ी है, खाता खेसरा अपडेटेड नहीं है, रकबा गड़बड़ है। रकबा गड़बड़ है तब जब केवाला में है लेकिन वहाँ नहीं चढ़ा। ये नहीं है कि गलत रकबा एंट्री है तो उसका एक अलग ही प्रपत्र आता है। लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी है तो आप परिमार्जन के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप जब परिमार्जन कर रहे हैं तो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला चीज़, एक शपथ पत्र तैयार कर लीजिएगा, आवेदन खुद से लिख लीजिएगा, या फिर महाअभियान का पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस शपथ पत्र को आप भर के उसके पीछे आप लगाएंगे अपना करंट रसीद। दोस्तों, जब तक आप करंट रसीद नहीं लगाएंगे 100% चांसेज रहते हैं कि आपका जो है परिमार्जन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो करंट रसीद जरूर लगाइएगा। उसके बाद आप लगाइएगा क्या? साक्ष्य। अब खतियान हो सकता है, केवाला हो सकता है, डीड हो सकता है, रजिस्ट्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जमाबंदी में तो खाता खेसरा दिख नहीं रहा है, तो आपका जो रसीद होगा उसमें भी ऑटोमेटिक है कि खाता खेसरा दिखेगा नहीं। तो आपको उसके लिए साक्ष्य के रूप में लगाना पड़ेगा केवाला, और उसके बाद आधार कार्ड। इतना ही चीज़ लगाना है। ध्यान देना है, पीडीएफ थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, अच्छे क्वालिटी का। साथ ही उसको कंप्रेस करके 2 MB से कम का कर लीजिएगा, तभी वो अपलोड होगा, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। आज हम लोग आपको एक चीज़ और बताएंगे कि मोबाइल से जब आदमी करता है परिमार्जन तो होता नहीं है, लेकिन आज हम आपको मोबाइल से करके दिखाएंगे, और कुछ बेसिक ट्रिक्स है जो आपको दिखाएंगे जिसकी मदद से आप मोबाइल से भी जो है परिमार्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? गूगल क्रोम पे। सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे बिहार भूमि। बिहार भूमि खुलते ही यहाँ पे आ जाइए, क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, परिमार्जन प्लस पे क्लिक करना है। अगर आपका आईडी बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन करके आप अपना आईडी बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इस पर कार्य कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमने लॉगिन कर लिया है। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करके OTP आएगा, उससे लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना, क्या है? परिमार्जन। तो परिमार्जन है तो आवेदन करे है, इस पर आप क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका जमाबंदी डिजिटल है या फिर छूटा हुआ है। दो तरह का जमाबंदी होता है। एक होता है कि जब डिजिटाइजेशन हुआ था तो बहुत सारे जमाबंदी, लगभग 90 to 95% जमाबंदी डिजिटल हो चुके हैं, जो आपको ऑनलाइन शो करता है। और बहुत सारे जमाबंदी है जो ऑनलाइन अभी शो नहीं करते हैं। तो उसके लिए आपको रेड बटन पर क्लिक करना है, जिसका जमाबंदी का ऑनलाइन डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। जो डिजिटाइज हो चुका है उसके लिए आपको ब्लू बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या कि ऑनलाइन म्यूटेशन के बाद बनाई गई जमाबंदी में हमको सुधार करना है। तो इस पर क्लिक करके आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है? वेरीफाई। आगे बढ़े, एक सेकंड दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पुरानी जमाबंदी में सुधार आपको सेलेक्ट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आगे प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, हम अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपना यहाँ अंचल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपका हल्का का ऑप्शन आएगा। हल्का तो बता ही चुके हैं, पंचायत को हल्का बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारी मौजा होती है, और आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, आप किस तरह से सर्च करना है। तो हमको चूँकि जमाबंदी से सर्च करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और जमाबंदी खोजें। ये हमारे एक रैयत का है, तो उन्हीं का कार्य हम कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये जो बटन है जो मैंने क्लिक किया है, ये आपको मोबाइल में नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आना पड़ेगा आपको सेटिंग में। सेटिंग के बाद आ जाना है आपको कहाँ पे? एक्सेसिबिलिटी। और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन होता है फोर्स इनेबल जूम, ये आपका ऑफ होगा, इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी जो है कम कीजिएगा, तब आपको वो जो आइकन है वो दिखेगा, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर लीजिएगा, तब जाकर जो है वो दिखेगा। इस चीज़ को आप अब यहाँ से भी जूम, देखिए यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं। ये 50% पे है, और बढ़ाइएगा तो और ये जो है समझ सकते हैं, इससे आपको काम करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। दोस्तों ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अब चूंकि हमको कहाँ सुधार करना है, तो हमें नाम में सुधार करना नहीं है, हमें खाता खेसरा ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा हाँ। हाँ बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कि आप खसरा के विवरण में सुधार करना चाहते हैं, तो हाँ कीजिएगा। तो देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। तो परिवर्तन अनुरोध हाँ कीजिएगा। खाता नंबर, चूँकि हमको खाता खेसरा जो है 00 शो करता है,
तो उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम अपना खाता सब ऐड करेंगे। जैसे मेरा एक खाता है 228, खेसरा है 2694। और क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिसमिल में देना है। तो अगर मान लीजिए कि 10 डिसमिल है तो क्षेत्रफल एकड़ है, ये वाला जो पोर्सन है एकड़ है, इसमें 0 हो जाएगा और डिसमिल में 10 हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि डिसमिल में चेंज करने नहीं आए, तो उस पर आप कहिएगा, आगे हम भविष्य में एक वीडियो बना देंगे, बहुत ही आसान प्रोसेस है। चौहद्दी मत दीजिएगा दोस्तों। जनरली देखा गया है कि परिमार्जन में अगर आप चौहद्दी देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। कारण होता है कि चौहद्दी का वेरिफिकेशन बहुत मुश्किल काम होता है और कर्मचारी लोग के पास इतना समय नहीं होता है कि वो जाकर चौहद्दी वेरीफाई करे, तो जनरली वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम तो यही सजेस्ट करेंगे, चौहद्दी मत दीजिएगा। मान लीजिए इसमें और प्लॉट है तो नया प्लॉट जोड़े पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसमें देखिए खुल गया फिर इंटरफेस। फिर मान लीजिए इसमें हम अपना भर दिए 229 खेसरा है मेरा, 3456 है, क्षेत्रफल एकड़ में 0 हो जाएगा चूँकि डिसमिल में है ज़मीन, 34 डिसमिल है, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे कि नई पंक्ति जोड़े, इस तरह से कर करके आपका मान लीजिए जितना डिटेल है उसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में कुल क्षेत्रफल पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। कुल क्षेत्रफल पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सब ऐड होकर आ जाएगा, जिससे कि आप मिलान कर लीजिएगा कि मेरा सही है कि नहीं डाटा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। रैयत विवरण में सुधार, चूँकि हम कर क्या रहे हैं, देखिए दोस्तों, अगर आप नाम चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं रैयत विवरण में सुधार, पता चेंज करते हैं तो पता में सुधार, जाति सुधार करते हैं जाति में सुधार, लगान में सुधार तो लगान, और जो रखा था खेसरा रकबा, ये सब जब हम लोग चेंज करते हैं तो उसका कैटेगरी होता है भूमि विवरण में सुधार, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा भूमि विवरण में सुधार। दस्तावेज का नाम हम लोग क्या दस्तावेज लगा रहे हैं, तो अगर आप केवाला लगा रहे हैं तो भूमि के हित अर्जित करने से संबंधित साक्षी प्रति आप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप रसीद लगा रहे हैं तो लगान रसीद सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप खतियान लगा रहे हैं तो खतियान सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास कोई अन्य कागज है तो अन्य का भी ऑप्शन यहाँ सबसे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि अभी हमारे पास रसीद है करेंट, वो हम लोग लगा रहे हैं, साथ में उसके केवाला भी है ताकि जिससे कि खाता खेसरा का सत्यापन हो सके। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे रसीद को क्योंकि वो करेंट है। तो रसीद का नंबर क्या हो जाएगा 163। दस्तावेज की तारीख देखिएगा, आपका जो रसीद होगा उस पर नीचे डेट होगा एक, तो वही होता है दस्तावेज की तारीख, उसको आप यहाँ से ध्यान से भर लीजिएगा। मेरा है 24/10/2024। इश्यूइंग अथॉरिटी, जो रसीद के अथॉरिटी होते हैं सीओ साहब होते हैं, आरओ भी लिख सकते हैं, कर्मचारी भी लिख सकते हैं। और जो आपका खतियान के अथॉरिटी होते हैं कौन होते हैं, खतियान के होते हैं बिहार गवर्नमेंट। और अगर आपका केवाला होगा तो केवाला का होता है अनुबंध कार्यालय, मान लीजिए आप केसरिया से कराएं तो केसरिया, गोपालगंज से कराएं तो गोपालगंज, ठीक है। अपलोड फाइल, देखिए तो यहाँ से फाइल का अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, हमको जाना है यहाँ पे, देखिए 2 MB से कम का फाइल बनाया गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। प्रीव्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए, जैसे ही प्रीव्यू बटन पे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ से प्रीव्यू करने के बाद, वो 1 सेकंड, यहाँ फाइल चूज होगा नहीं है, ठीक है। प्रीव्यू करके जो है आपको सबमिट कर देना है, वहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और उस रेफरेंस नंबर से जो है आप जो है आगे आवेदन को ट्रैक कर पाइएगा। तो अब ये तो हो गया कि ठीक है हम परिमार्जन कर दिए, ट्रैक कैसे करेंगे, तो ट्रैक करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है। जैसे ही परिमार्जन वाले सेक्शन में आइएगा तो यहाँ अब आवेदन ट्रैक करें, यहाँ पे आइएगा, सिंपल आप अपना जिला सेलेक्ट कीजिएगा, आप अपना अंचल सेलेक्ट कीजिएगा और आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा। चूँकि ये हम पहले कर चुके हैं तो हम आपको दिखाते हैं एक जो हम पहले किए हुए हैं उसका, ये मेरा हो चुका है पहले, तो देखिएगा कैसा दिखाता है। उसमें पूरा अपडेट होगा कि कब सीओ साहब के पास गया, कब आरओ साहब के पास गया। जैसे आवेदन मैंने सबमिट किया था 25 जून 2025 को, 25 जून को ही ऑटोमेटिक सीओ साहब के पास गया। सीओ साहब 26 जून को कर्मचारी के पास भेजे, 2 जुलाई को कर्मचारी ने जो है प्रतिवेदन सौंपा, ठीक है। फिर 2 जुलाई को ही आरओ साहब के पास गया, 2 जुलाई को ही सीओ साहब के पास गया, और देखिए 2 जुलाई को ही सीओ साहब उसको प्रतिवेदन के आधार पर एक्सेप्ट किए और आवेदन डिस्पोज हो गया और मेरा उसमें जो है सुधार हो गया। तो यही सब चीज़ ध्यान रखना है आपको कि कभी भी खाता खेसरा रकबा ध्यान रखिएगा डिसमिल में देना होता है। दूसरा चीज़ चौहद्दी, हम तो कहेंगे चौहद्दी छोड़ दीजिएगा। अगर चौहद्दी डालना भी हो तो जो चौहद्दी खतियान में है या जो चौहद्दी आपका केवाला में है सेम डालना होगा। चेंज किए तो फिर एफिडेविट लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ जो है सो कि आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी डाटा है ध्यान से भरिएगा, जो ऑप्शंस है उसको ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, किस ऑप्शन के सामने क्या इशूइंग अथॉरिटी होगा वो हमने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर पूछ सकते हैं। ये लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।